So I welcome all of you again in the session and today हम लोग सब ठंडी के मौसम में इतना जल्दी जल्दी सुबह उठे हैं एंड समटाइम्स हम लोग ये सोच सकते हैं कि वी थिंक दिस थिंग कि सुबह सुबह इतना उठने का ज़रूरत क्या है। इतना सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में चैंटिंग करो, ये सब करने की ज़रूरत क्या है ना। हम लोग ये सब हम लोग सोच सकते हैं। तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है क्या? प्रॉपर क्लास लेके। हाँ। तो अम, हाँ, तो हम लोग सोच सकते हैं कि सुबह सुबह इतना टाइम पास करने का ज़रूरत क्या है। चैंटिंग करते हैं सुबह सुबह, हम लोग कुछ कथा सुनते हैं भगवान के बारे में, है ना। तो इससे अच्छा तो हम लोग सुबह सुबह पढ़ाई कर सकते हैं, हमारी करियर बना सकते हैं। वी कैन मीन्स यूज अवर टाइम इन सम अदर वे। सो ये जो सब आप कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के यू अटेंडिंग द सेशंस एंड यू चैंटिंग कृष्णाज नेम, तो दिस इज नॉट सम वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज रैदर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। आप आपका समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जो दोस्त है, योर फ्रेंड्स, और समटाइम्स वी ऑल्सो व्हाट वी डू, वी गो टू द मॉल्स, वी वॉच मूवीज, वी वेस्ट अवर टाइम इन चिट चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्राउजिंग, यूट्यूब। टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। ऑल these things है ना। so now what you're doing over here is just you're replacing that time with something is very very valuable, okay। you're replacing the time, जो time हम waste करेंगे, we are just replacing that time with investment of that time in Krishna, okay। this is very very important thing। so जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो एक जमींदार था, ठीक है। तो जमींदार के खेत, मतलब एक ऐसा खेत था, खेत मतलब इसमें बहुत सारे पेड़ थे। तो उसने एक आदमी को, एक वर्कर को एम्प्लॉय किया, उसको एक 100 दिया और बोला कि आपको ये सब झाड़ काटने हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो गया, पहला दिन गया, अच्छे से काटा, ओके, 2 झाड़ काटा पहला दिन। दूसरा दिन गया, 3 पेड़ काट दिया। तीसरा दिन गया, 4 पेड़ काट दिया। अब चौथा दिन गया, चौथा दिन में बस एक ही पेड़ काटा। और वो फिर आ गया शाम को जमींदार के पास, बोला कि आज मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, एक ही पेड़ काट पाया। जमींदार बोला ऐसे क्यों, क्या किया पूरा दिन, तुम टाइम पास कर रहे थे कि सो गए पूरा दिन, काम नहीं किया? तो वो बोलेगा मैं तो पिछला 3 दिन से ज्यादा मेहनत आज किया, बहुत परिश्रम किया, फिर भी मैं पेड़ काट नहीं पाया। कोई बता सकता है क्यों? हाँ, कैन एनीवन से? ऋत्विक? मेहनत से ज्यादा रिफ्रेशमेंट चाहिए ओके, रिफ्रेशमेंट शुड माइंड को। रिसीव। माइंड एनीवन एल्स? विकास? आदित्य? क्यों काट नहीं पाया 14 दिन में, ओनली एक ही पेड़ काटा, जबकि बहुत मेहनत किया था, 4th डे में बहुत मेहनत किया, पर फिर भी काट नहीं पाया कोई पेड़, क्यों? आप लोग है सेशन में? आदित्य? विकास? यस, नो? मन से नहीं किया होगा वर्क, ओके। सिंपल थिंग है, सिंपल लॉजिक। वो 4 दिन से पेड़ काट रहा है, और जब वो मालिक जो जमीन जाके देखा उसको कि ये क्यों काट नहीं पाया, ओके, दीज आर थिंग्स आर देयर। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं है, उसने तो पूरा मेहनत किया, ज्यादा ज्यादा मेहनत किया। वो जब जाके देखा देखा कि जो सॉ है ना, जो एक्स से वो काट रहा था, वो गर्म हो गया है, वो ब्लंट हो गया है, इसलिए वो ये कर नहीं पाया। सिंपल थिंग, सॉ ब्लंट हो गया, दैट्स व्हाई ही वाज अनेबल टू कट द ट्री। तो सिमिलरली ना, हमारा जो माइंड है ना, दिस ऑल्सो गेट्स हीटेड अप जस्ट लाइक दैट, ओके। हम लोग इतना एंग्जाइटी, इतना टेंशन लेते हैं, इतना वरीज रहता है, इतना स्ट्रेस रहता है, all these things, all this thing and looking at different different things and adapting those things से क्या होता है कि हमारा माइंड विल गेट हीटेड अप, और माइंड ढूंढता है किसी ऐसे ऐसे थिंग को जहाँ पे मैं शांत हो सकता हूँ, जहाँ मुझे रिलीफ मिलेगा। वी थिंक लाइक दैट, राइट? आफ्टर ऑल दिस थिंग, सो माइंड इज सर्चिंग फॉर सम अल्टरनेटिव एंगेजमेंट। क्या एंगेजमेंट मुझे मिल सकता है? सो फॉर दैट एंगेजमेंट वी गो टू मंदिर, okay, mind, mandir, where we can get peace of mind, where we can get joy, happiness, okay, because Krishna is there in mandir, okay। so just like हमारा बॉडी जो है ना, एक मशीन के जैसे है, will work and will
do whole thing, and machine will get heated up after some time, right? Machine will get heated up just like computer है. आप कंप्यूटर में एक्सेसिव यूज करो एक कंप्यूटर का, at a point of time computer will get heated up. Our laptops and PCs, all this will get heated up if we excessively use them, and it will hang, and it will require some cooling. Similarly, our body or mind also requires some cooling. Okay, and that cooling system is the क्या बोलते हैं name of Krishna, the Hare Krishna Maha Mantra. That is the cooling system. Okay, it's very very important. So you are not actually wasting your time, you are investing your time, you are cooling your system by chanting Hare Krishna. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अभी जो हमारे जो कंपनीज हैं, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल दिस बिग बिग कंपनीज ना, सो द मैनेजर्स ऑफ दिस कंपनीज जो पूरा सूट बूट पहन के रहते हैं, डायरेक्टर्स एंड ऑल दोस लेवल ऑफ पीपल, नो, दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ प्रेशर कि they have to get so many clients. Clients should not go to some other company, वो लोग हमारे कंपनी में बने रहे. So all these things they have to face. There is lot of pressure on them, lot of heat is there on those managers. So ये लोग क्या करते हैं हमारी कंपनीज ना, they do a stress management program जहाँ पर वो लोग सब बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजर्स फोरम्स उनको बुलाते हैं, एंड दे डू स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या हुआ कि ये जो बड़े बड़े मैनेजर लोग हैं सब लोग को सीट से उठाया गया बड़े ऑडिटोरियम हॉल में और बोला आपको ना आपका सूट बूट सब पहन के आपको यहाँ से वहां पर भागना है, उस दीवार को आके टच करना है, फिर वहां से आके फिर से यहाँ पर भागना है, फिर इस दीवार को आके टच करना है. तो जो सबसे पहले करेगा उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा. ओके, तो सब लोग किए. तो ये क्यों किए? बिकॉज when you jerk your body, when you shake your body, no, all these things, you will become like babies. उन लोग को बच्चों की तरह भगाया यहाँ वहां से पूरा. Okay, and by that your stress will come down, will forget your tension. This is how they are doing stress management. Okay, तो अभी stress तो कम हो गया, but what have they gained from that? They have reduced their stress, but they have not gained anything. But in the same way, in the association of devotees, we do the same thing. We also utilize our body, we dance for Krishna. Okay, and by that our stress will go away. Along with our stress, हमारे पाप भी चले जाएंगे जो भगवान के सामने we dance for Krishna, when you sing for Krishna, and to gain something, you gain the kripa of Krishna, you gain the mercy of Krishna. Okay, so this is what we gain. This is the actual what you say stress management. Okay, so anyone who gives to Krishna, right, he has nothing to lose. Like हम लोग कृष्णा को भोगा ऑफर करते हैं, राइट? वी ऑफर आवर मीन्स कुछ खाना बना के वी ऑफर द भोगा टू कृष्णा, एंड देन आफ्टर ऑफरिंग द भोगा टू कृष्णा वी टेक दैट एज अ प्रसाद. So the offering of bhoga is just a food we offering to Krishna with love, and with just हम लोगों ने उतना offer किया, and Krishna when he gives back the food to us, he gives that which is kripa. Okay, so giving something to someone like just for example अगर आपके कोई neighbors हैं, आपने कुछ आपका कुछ बर्थडे है समझ लीजिए, तो आप कुछ एक बॉक्स में कुछ चॉकलेट डाल के आपके नेबर को देते हैं, घर वालों कहीं पर. तो वो लोग जब बॉक्स रिटर्न करेंगे तो क्या खाली बॉक्स देंगे क्या आपको? हाँ, will they give you empty box, रूपम? नो, राइट? वो लोग भी कुछ उसमें भर के देंगे आपको, कुछ स्वीट या कुछ गाजर का हलवा, एनीथिंग दे विल fill and give, right? So similarly Krishna is also like that. He will give us more than what we give him. So ये I am just presenting my screen. I will show you, I will tell you one small story, very very beautiful story which happened in Mathura. Okay, या आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे, राइट? मेरा स्क्रीन को पिन कीजिएगा आपके डिवाइस में. Yes, you are able to see my screen, all of you. Yes, we are. तो क्या हुआ Yes. जब क्या हुआ था एक बार ना, जब कृष्णा 11 इयर्स के थे ना, सॉरी कृष्णा कृष्ण 11 में बहुत छोटे थे, कृष्णा वेरी वेरी स्मॉल. ओके, तो वहां पर ना एक वृंदावन में, ये सॉरी वृंदावन की स्टोरी है, तो वहां पर एक फ्रूट सेलर लेडी आई जो फल बिक रही थी. तो वो लेडी आई वहां पर कृष्ण भगवान के जो घर है नंद भवन वहां पर बाहर आई. तो उस टाइम को ना वृंदावन में चलता था बार्टर सिस्टम.
बार्टर सिस्टम मतलब क्या, वहां पर पैसे नहीं चलते थे। यू गिव समथिंग और एंड टेक सम अदर कमोडिटीज। जैसे आपने आपने समझे कुछ फल लेना है तो आप कुछ उनको कुछ ग्रेन्स दीजिएगा या कुछ और चीज दीजिएगा, बार्टर सिस्टम तो ये चलता था। तो कृष्ण भगवान को फल लेने थे, तो वो घर में गए और अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से एक हाथ वैसे पूरा भर के वो राइस लिए, और राइस लेके वहां से भागते भागते बाहर आए। और घर से उनका हाथ इतना छोटा था, वो इतना छोटा हाथ से राइस लिए और भागते भागते घर से बाहर आ रहे हैं, और उसके बीच में ही बहुत सारे दाने हाथ से निकल के नीचे गिर गए। और जब वहां पर आए, आके देखा तो हाथ में ओनली 3-4 राइस के दाने थे, ओनली 3-4 चावल के दाने थे। So when he gave this thing to the lady, and he was asking for the fruits to the lady, so that fruit seller lady, she was so pleased with Krishna. Means Krishna is so beautiful, so attractive. So she fell in love with Krishna, and she it doesn't matter that I get something or not. शी गेव एवरीथिंग, उसका पूरा बास्केट एम्प्टी कर दिया। कृष्ण भगवान के हाथ में देखिए इतना फल दे दिया कि कृष्ण भगवान पकड़ भी नहीं पा रहे थे। So, उनके पास जितना था, शी गेव एवरीथिंग टू कृष्णा, just for the just out of what you say love to Krishna. So when and उसके बाद जब कृष्ण भगवान चले गए, और फिर वो अपना जो खाली उसको लगा कि मेरा बास्केट खाली होगा, तो उसको खाली बास्केट को लेने के लिए गई तो बास्केट बहुत हैवी हो गया। देखा तो क्या, बास्केट में पूरा गोल्ड सिल्वर डायमंड्स पूरे ज्वेलरी से भरा हुआ है बास्केट। ओके, सो व्हेन यू गिव समथिंग टू कृष्णा, राइट, भगवान को आप जब कुछ देते हैं विथ लव, love means not expecting something in return. Okay, without expecting something in return, just to please that person. Okay, with that love, when you give something to Krishna, definitely Krishna will give you very very abundantly. Okay, so this is how Krishna loves us. This is how he's so compassionate. So this chanting which we are doing, this is like what you say, expressing our, is like we are developing our love to Krishna. Okay, so it's very, very important to chant Hare Krishna in the morning. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो अभी तो बचपन की बात थी, कृष्ण भगवान बड़े हो गए। तो जब वो बड़े हो गए, अराउंड 11 years ऑफ एज, राइट, आप ये फोटो देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे? Yeah, Yes, sir. yeah. करेक्ट। सो यहाँ पर ना, अभी कृष्ण भगवान 11 साल के थे, तो वो वृंदावन छोड़ के वो मथुरा की तरफ चल गए। हाँ, मथुरा में कंस रहता था, कृष्ण भगवान के मामा। तो वहां पर चले गए मथुरा में। अब जैसे मथुरा के गेट्स में एंटर किया, तो कृष्णा और बलराम दोनों इतने यंग एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम लुकिंग। तो एवरीबडी वाज अट्रैक्टेड टू देम, एवरीबडी वाज लुकिंग देम। लोग छत पे आके उनको देख रहे थे, एंड एवरीबडी वाज वेरी वेरी हैप्पी दैट दे केम टू मथुरा। और वो लोग सब जब रास्ते पे चल रहे थे, तो देखा कि एक बूढ़ी औरत, हाँ, जिसको पीठ पे हंच बैग था, कुबड़ी, वो बूढ़ी औरत वहां से कुछ हाथ में लेके जा रही थी। ओके, वो था चंदन। तो कृष्ण भगवान और बलराम ने देखा उन्हें, और उन्होंने जोकिंगली उस लेडी से पूछा कि ओ यू ब्यूटीफुल लुकिंग टॉल लेडी, वेयर आर यू गोइंग? तो हालांकि वो बहुत ही अगली दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, टॉल भी नहीं थी, पूरी कुबड़ी थी, उसके बाद भी भगवान ने जोकिंगली उनको ऐसे बोला, वेयर आर यू गोइंग? तो वो बोली कि मैं ये सुगंधित चंदन जो है, ये कंस के लिए लेके जा रही हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि वाई नॉट टू डेकोरेट डेकोरेट मी विद दिस चंदन, क्यों ना आप चंदन मुझे लगा दीजिए। तो कृष्ण बलराम इतने ब्यूटीफुल थे, इतने अट्रैक्टिव थे। सो विथ टोटल लव, ओके, विथ टेकिंग द रिस्क ऑफ अर लाइफ, उन्होंने चंदन से कृष्ण भगवान को डेकोरेट किया, चंदन लगा दिया कृष्ण भगवान को। तो शी टुक कर रिस्क ऑफ हर लाइफ, क्योंकि अगर कंस को ये बात पता चलती ना कि जो चंदन मेरे लिए आने वाला था वो मेरा दुश्मन कृष्ण को उस औरत ने चढ़ा दिया, तो उसको मार देते पूरा। पर उसके बावजूद, ये पता होने के बावजूद, उसने वो चंदन कृष्ण भगवान को लगाया। ओके, सो बाय दिस लव, नो, दे कृष्ण भगवान ने बोला कि इतने इतना रिस्क लेके इसने मेरे लिए इतना किया, सो आई शुड गिव समथिंग टू हर। तो भगवान ने क्या किया, भगवान उनके पैरों पे उनके उस औरत के पैर पे अपना पैर रखा, और उसके चिन्ह को पकड़ा, उसको ऐसे ऊपर खींचा। और जैसे उसको ऊपर खींचा, शी, उसका जो क्या बोलते हंच बैग था, वो चला गया। शी लॉस्ट हर हंच बैग एंड शी बिकेम टॉल एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग लेडी। ओके, so just by giving one chandan, you see she became young and beautiful. This is how Krishna reciprocates. This is how Krishna is so loving. ओके, तो इसी प्रकार ना,
हम लोग वी ऑल आर कैरिंग द सेम थिंग, हमारे पीठ पे बैग, हंच बैक ऑफ ऑल द सिंस, जो पाप है, all these things we are carrying with us in our bags. Okay, so same thing, if we offer something to Krishna, if we love Krishna, if we chant Krishna's name, okay, if we hear about Krishna, Krishna will become so pleased that he will remove all the sins from our life. Okay, we'll be happy. That is how Krishna reciprocates with us. So जस्ट जस्ट लाइक, अगर आप समझिए, कोई आईने में देखते हैं और अपने आप को सजाते हैं, अच्छा कोम करेंगे, बालों को जेल लगाएंगे, वेरी नाइस, कुछ अच्छा शर्ट पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, एंड व्हेन यू आर ब्यूटिफाइंग योरसेल्फ, तो आईने में जो आपकी रिफ्लेक्शन है ना, दैट आल्सो गेटिंग ब्यूटिफाइड, ओके, एंड लुकिंग एट द रिफ्लेक्शन यू गेट प्लीज्ड, यू गेट हैप्पी, isn't it? So in the same way, we have to beautify Krishna, we have to please Krishna, and when we beautify and when we please Krishna, then actually we will become happy, we will be satisfied. तो कोई बोल सकता है ये कैसे होगा भैया, ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वी ब्यूटीफाई कृष्णा हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है कि नहीं? कोई बोल सकता है ना? आप लोग सुन रहे हैं? हाँ भैया सुन रहे हैं, भैया सुन रहे Yes. हैं। ओके, हाँ भाई। सो एनीवन कैन आस्क लाइक दैट, हाउ इज दिस पॉसिबल? सो जस्ट सोचिए कि एक आदमी का दुकान है, चप्पल का दुकान है, कहीं पर हाईवे पे उस चप्पल का दुकान है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो जा रहे हैं कार में, या वहां से गुजर रहे हैं, और देखा कि उनका चप्पल शूज टूट गया है, तो उनका शूज टूट गया, वो देखे कहीं पर दुकान है, तो उनको एक दुकान नजर आया, तो वो कार से उतरे, उनके साथ और उनके 20 बॉडीगार्ड, ये वो सब लोग आए, और वो चप्पल लेने के लिए आए वहां पर। तो ये आदमी एकदम ये हो गया कि अरे, प्रधानमंत्री मेरे दुकान में आए हैं चप्पल लेने के लिए, सबसे बेस्ट बढ़िया चप्पल पूरा निकाला, शूज को पूरा साफ करके चकाचक पॉलिश मार के प्रधानमंत्री को दिया, और कुछ पैसा नहीं लिया उनसे। प्रधानमंत्री आए हैं दुकान में, कुछ पैसा लिया नहीं, कुछ नहीं, जस्ट गेव टू प्रधानमंत्री आउट ऑफ द रेस्पेक्ट, एंड एक फोटो लिया, सेल्फी लिया प्रधानमंत्री के साथ, वेरी नाइसली, एंड देन प्रधानमंत्री ने बोला थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, एंड देन ही वेंट अवे, ही वो वहां से चले गए। ओके, तो अभी वो जाने के बाद ये जो आदमी था, सब लोग को पता चल गया कि आदमी के दुकान में प्रधानमंत्री आए थे, उसने सेल्फी लिया था, वो सेल्फी का एक फोटो फ्रेम बना के टंगा दिया दीवार पे, and looking at that many people came to, many customers come to his क्या बोलते हैं, शॉप। ओके, सो जस्ट प्रधानमंत्री को एक शूज दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम, एंड जस्ट उतना देने से किसका फायदा हुआ? प्रधानमंत्री का फायदा हुआ कि वो शूज वाले का फायदा हुआ? ज्यादा ज्यादा फायदा किसका हुआ? शूज वाले का हुआ, शूज वाले राइट? का। Shooz वाला शूज। So that's what. So similarly, when we give something to Krishna, na, we are having more benefit. Okay, we gain more when we give at least little bit to Krishna. Just like क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मे बी 5 years old, तो उनको उनके माता पिता ने कुछ प्लेट में अच्छा कुछ खाना बना के दिया है, राजमा चावल और कुछ खाना बना के दिया है, वो खा रहे हैं चावल, तो डैडी पूछते बेटा थोड़ा मुझे भी खिलाओ, तो बेटा खिलाता है डैडी को, तो बाय बाय डूइंग दैट कितना आनंद, कितना खुशी मिलता है पेरेंट्स को कि मेरा छोटा बेटा मुझे खिलाया आज करके, है ना? सो सो ही गिव्स हिम मोर, okay, there is more love in that, that is, so Krishna is so bhavgrahi that when we like offer something with love and with devotion to Krishna, that is very very valuable to Krishna, just like chanting Krishna's name. Okay, this is love for Krishna, abiding by the laws, जो शास्त्रों के जो नियम है उसको तोड़ना नहीं है, वो लॉज जो कृष्ण भगवान ने बनाए हैं उससे आप फॉलो कीजिए, देन डांसिंग फॉर कृष्णा, सिंगिंग फॉर कृष्णा, okay, all these things, propagating Krishna consciousness, preaching Krishna consciousness, so all these things will please Krishna. And Krishna क्या बोलते हैं कि ये जो चीज, when someone will do this thing, when someone performs bhakti very very sincerely, right, then कृष्ण भगवान ना खुद आपके पास आएंगे आपको ले जाने के लिए, जब आपकी मौत आएगी तब भगवान खुद आके आपको यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे, फिर से आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा, यू नो नीड टू कम बैक एंड सफर अगेन दिस मटेरियल वर्ल्ड, नो नीड टू बिकम गेट अ न्यू बॉडी एंड अगेन सफर, ओके, कृष्ण भगवान विल कम एंड ही विल टेक बैक टू यू,
It is very, very important that you chant Hare Krishna very, very sincerely. Attend the sessions. Sessions sunne se your chanting will improve in the association of devotees. Okay. So please take it seriously. Krishna is so compassionate, so merciful. So now we'll all chant now together. Okay. So आप सबसे request है, please unmute yourself and we'll chant together now. And then after chanting, we will have some announcements and I'll take some question answers. Okay. If you have any questions.